Good morning. How are you? Today we will start from vertebrata. तो बेटा आज हम वर्टिब्रेटा से स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर सारे के सारे वो एनिमल्स हैं जिसके अंदर नोटोकोड की जगह नर्वस सिस्टम आ गया है और सारे के सारे मैमल्स हैं, यानी कि स्तनधारी हैं। तो हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं वर्टिब्रेटा। तो सबसे पहले वर्टिब्रेटा के अंदर जितने भी वर्टिब्रेटा है उनके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलेंगी वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। दीज एनिमल्स हैव ए ट्रू वर्टिब्रल कॉलम। तो इन एनिमल्स के अंदर ट्रू वर्टिब्रल कॉलम होता है। वर्टिब्रल कॉलम का मतलब आप समझते ही हैं कि रीढ़ की हड्डी एंड इंटरनल स्केल्टन, और अंदरूनी स्केल्टन होता है, यानी कि हड्डियाँ वगैरह, हड्डियों का ढांचा होता है, अलोइंग ए कम्प्लीटली डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मसल अटैचमेंट। और इस प्रकार से पूरी तरह से अलग तरीके से मसल्स की अटैचमेंट यहाँ पर होती है। मसल्स अटैचमेंट पॉइंट टू बी यूज्ड फॉर मूवमेंट, जिससे कि मूवमेंट आसान हो जाती है और मूवमेंट के लिए यूज करते हैं। वर्टिब्रेट्स आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल वर्टिब्रल। ये जो वर्टिब्रेट होते हैं सारे के सारे सभी की बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमिक एंड सेगमेंटेड विद कॉम्प्लेक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ बॉडी टिश्यू, और सेगमेंट होते हैं जिसके अंदर की विभिन्न प्रकार के कॉम्प्लेक्स जटिल ये टिश्यू होते हैं, एंड ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स भी होते हैं, अंग होते हैं, यानी कि ऑल कोडेट्स। और सभी कोडेट्स के अंदर ये चीज़ें मिलती है। क्या क्या मिलती है? ऑल कोडेट्स पोजेस द फॉलोइंग फीचर्स। सभी के अंदर ये फीचर्स होते हैं। वो सॉरी बेटा, गलती से मैं बोल गई कि सभी मैमल्स होते हैं। मैमल्स की क्लास अलग है और हम इसके अंदर वर्टिब्रेट के अंदर ही मैमल्स का भी स्टडी करेंगे। सभी के अंदर जो मेन फीचर्स होते हैं वो ये मेन फीचर है, ये सभी में पाए जाएंगे। हैव ए नोटोकोड, सभी में नोटोकोड होएगा। हैव ए डोर्सल नर्व कोड, और जो नर्व कोड होएगा वो डोर्सल साइड हो, एक वेंट्रल साइड होती है, एक डोर्सल साइड होती है। पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो डोर्सल साइड है, अपना आगे वाला हिस्सा वेंट्रल साइड है। आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। हैव ए पेयर्ड गिल पाउचेज, पेयर्ड यानी कि जैसे हमारे लंग्स हैं तो ये भी पेयर में है, गिल पाउचेज भी पेयर में होंगे। आर सिलोमेट, सभी में सिलोम होता है। वर्टिब्रेट्स आर ग्रुप्ड इनटू 6 क्लासेज, और आगे वर्टिब्रेट को हम 6 क्लासेज में बांटते हैं। साइक्लोस्टोमेटा, एक तो साइक्लोस्टोमेटा है, दूसरा एक एक करके हम स्टडी करेंगे। साइक्लोस्टोमेटा है, दूसरा पीसीज के अंदर क्या आता है? सारी की सारी फिश वगैरह। एम्फीबियंस है, फिर रेप्टाइल्स हैं, फिर एवीज यानी कि सभी पक्षी है, फिर मैमल्स। तो बेटा गलती से मैं इंट्रोडक्शन में मैमल्स का बता गई थी, तो मैमल्स इसका एक सब ग्रुप है। जो वर्टिब्रेट्स है उनके अंदर मैमल्स का एक सब ग्रुप है, और वो जो करैक्टरिस्टिक्स बताए मैंने मैमल्स के ही बताए थे। अब बाकी पीसीज वगैरह के आपको पता है कि स्तनधारी, पीसीज में स्तनधारी नहीं है, एम्फीबियंस भी स्तनधारी नहीं है, वो बस बाई चांस गलती से बोल दिया था। तो अब हम साइक्लोस्टोमेटा से स्टार्ट करते हैं। साइक्लोस्टोमेटा आर जालेस वर्टिब्रेट्स, और जो साइक्लोस्टोमेटा जालेस यानी कि इनके जबड़ा नहीं है। दे आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैविंग एन एनक्लोज्ड ईल लाइक बॉडी, और जो इनकी बॉडी है वो ईल लाइक, ये जो बॉडी यहाँ पे दिखाई गई है ये ईल के जैसे है, ईल लाइक बॉडी यहाँ पर दिखाई गई है आपको। सर्कुलर माउथ, और जो इनका माउथ होता है वो सर्कुलर होता, तो उसके अंदर गिजार्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो पीसने का काम करती है। जा तो है ही नहीं, तो माउथ ही सर्कुलर होता। स्लिमी स्किन, और चिकनी इनकी त्वचा होती है। एंड आर
स्केललेस है और इनकी जो स्किन है वो स्केललेस है। आप पीसीज की और एम्फीबियंस के रेप्टाइल्स की देखेंगे, पीसीज की और रेप्टाइल्स की, तो आप पाएंगे कि इनकी बॉडी विद स्केल्स होती है। जैसे बॉडी पर अलग अलग प्लेट्स ही दिखाई देती है ना, वो स्केल्स ही हैं। दे आर एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट का मतलब किसी की बॉडी पर बाहर की तरफ रहना। एंडोपैरासाइट का मतलब बॉडी के अंदर रहना। एक्टोपैरासाइट का मतलब बॉडी पे बाहर रहना और बोर्स ऑफ अदर वर्टिब्रेट्स या फिर दूसरे वर्टिब्रेट्स की हेल्प से ये जिंदा रहते हैं। और इनके एग्जाम्पल है, ये इसका लैम्प्रे कॉमन नेम है और पेट्रोमाइजोन इनका साइंटिफिक नेम है। एंड मिक्सिन, मिक्सिन को हम हैग फिश भी कहते हैं। तो याद रखना ये फिश नहीं है, हैग फिश साइक्लोस्टोमेटा है। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट है बेटा पीसीज। पीसीज के अंदर सारी फिश होती है। दीज आर फिश, दे आर एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक एनिमल। मेन रूप से ये एक्वेटिक एनिमल है। देयर स्किन इज कवर्ड विद स्केल्स। इनकी स्किन पे स्केल्स होते हैं और जिनको हम प्लेट भी कह सकते हैं। दे ऑब्टेन ऑक्सीजन, और ये पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को ऑब्टेन करते हैं बाय यूजिंग गिल्स। गिल्स का प्रयोग करके। द बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड, और जो इनकी बॉडी है वो स्ट्रीमलाइंड है। स्ट्रीमलाइंड बॉडी को बार बार हम बता चुके हैं। टेपर एट बोथ हैंड, इस तरीके से टेपर एट बोथ एंड्स, जैसे फिश किया करते होते हैं ना, ये स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है। धारा रेखीय इसको हिंदी में कहते हैं। एंड ए मस्कुलर टेल, और मस्कुलर टेल है यानी कि मसल से बनी हुई टेल है जो इसकी मूवमेंट में हेल्प करती है। इज यूज्ड फॉर ए मूवमेंट। दे आर कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का मतलब एक गर्म लहू प्राणी होते हैं, एक कोल्ड यानी कि शीत लहू प्राणी। ये गर्म लहू और शीत लहू का क्या मतलब है कि इनके अंदर कुछ मिक्सिंग हो जाती है और इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एनवायरनमेंट के हिसाब से वेराई करता है। द बॉडी इज कोल्ड ब्लडेड एंड देयर हार्ट हैव ओनली 2 चैम्बर, और इनके हार्ट में केवल 2 ही चैम्बर होते हैं। अनलाइक द 4 दैट ह्यूमन है। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन के जैसे 4 चैम्बर वाला होता है। कुछ हद तक मिक्सिंग टॉलरेट हो जाती है क्योंकि यहाँ पर ये कोल्ड ब्लडेड है तो इनको इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए कुछ हद तक ऑक्सीजन ये मिक्सिंग चल जाती है। चैम्बर से अनलाइक द 4 ह्यूमन हैव दे ले एग्स, ये अंडे देते हैं। वी कैन थिंक ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ फिश, हम बहुत प्रकार के फिश के विषय में जानते हैं। सम विद स्केल्टन मेड एंटायरली ऑफ कार्टिलेज, कुछ एक का जो स्केल्टन है अंदरूनी कार्टिलेज से बना हुआ होता है, सच एज शार्क, जैसे शार्क है। एंड सम विद ए स्केल्टन मेड अप ऑफ बोथ बोन एंड कार्टिलेज, और कुछ एक का जो स्केल्टन है बोन और कार्टिलेज दोनों का बना हुआ होता है, सच एज टूना, जैसे कि टूना फिश है और रोहू है। ये जो स्पेसिमेन है टूना रोहू, ये आपको लैब में सारे के सारे दिखाए जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये सारी के सारी फिशीज के जो ब्रैकेट के अंदर दे रखे हैं ये तो इनके कॉमन नेम है, और जो ऊपर दे रखे हैं ये इनके साइंटिफिक नेम है। ये जीनस है और ये स्पीसीज है। स्पीसीज का देखो आप इटैलिक लेटर है, तिरछे लिखे हुए हैं। अब आगे जो आप स्टडी करेंगे ये नोमेनक्लेचर के विषय में, उसके अंदर आएगा, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो। तिरछे जो टेढ़े लेटर लिखे हुए होते हैं उनको इटैलिक लेटर बोलते हैं, और जब हम हैंड राइटिंग से करते हैं तो इनको अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। ये वाला स्पीसीज है, ये वाला जीनस है। तो जीनस का स्टार्टिंग लेटर कैपिटल होता है जबकि स्पीसीज का स्टार्टिंग लेटर छोटा ही होता है। ठीक है बेटा। तो ये कुछ हमने नोमेनक्लेचर के विषय में बताया आपको। ये अलग अलग फिश है और इनके कुछ स्पेसिमेन लैब में भी हैं, आपको लैब में भी दिखाएंगे। तो आपको इनको अच्छी तरह से बार बार रीड करोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट पेज लेते हैं। ये सारा फिशेज दिखाया गया है। ये देखो सी हॉर्स, एक पॉइंट ये देखो, ये सी हॉर्स। सी हॉर्स एक्चुअल में क्या है, फिश है, और देखने में कैसा लगता है कि ये कोई मैमल्स है।
नहीं, तो याद रखना सी हॉर्स किसके अंदर आता है, कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, पीसीज के अंदर आता है। तो जो बिल्कुल देखने में नाम जिनका अलग है उनको तो आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे, याद भी करेंगे, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है बेटा एम्फीबिया। एम्फीबिया यानी कि जो दोनों लैंड और पानी में दोनों जगह रहते हैं वो एम्फीबिया। दीज एनिमल्स डिफर फ्रॉम द फिश। ये एनिमल फिश से अलग है। इन लैक ऑफ स्केल्स, इनके स्केल्स नहीं होता है। इन हैविंग ए म्यूकस ग्लैंड इन देयर स्किन, और इनकी बॉडी के अंदर क्या होती है बेटा, स्केल्स होता है, ये सॉरी स्केल्स नहीं होते, म्यूकस ग्लैंड होती है स्किन में, और एंड 3 चैम्बर्ड हार्ट, और 3 चैम्बर वाला हार्ट होता है। रेस्पायरेशन इंज थ्रू आइदर गिल से, रेस्पायरेशन गिल से भी हो सकता है और लंग से भी हो सकता है और स्किन से भी हो सकता है। ठीक है, जब पानी में रहते हैं तो गिल से होता है, और जब बाहर रहते हैं तो स्किन से और लंग से होता है। लेकिन जैसे फ्रॉग है, इसकी कुछ एक जो लार्वल स्टेज है वहाँ पे गिल्स होते हैं, और जब अडल्ट होता है तो इनके क्या हो जाते हैं, लंग्स हो जाते हैं। दे मेटामॉर्फोसिस के दौरान लंग्स बन जाते हैं। दे ले एग से अंडे देते हैं। दीज एनिमल्स आर फाउंड बोथ इन वाटर एंड लैंड, दोनों ही जगह पर पाए जाते हैं और इसीलिए इनको एम्फीबियंस कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, फ्रॉग्स, टोड, सैलामेंडर आर सम एग्जाम्पल्स। ठीक है बेटा, तो अब हम ये एम्फीबिया था। अब नेक्स्ट हम रेप्टिलिया पढ़ेंगे। रेप्टिलिया में स्नेक वगैरह आते हैं, जो भी रेंगने वाले प्राणी हैं सारे के सारे इसी में आते हैं, छिपकली वगैरह। दीज एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड, ये एनिमल्स भी कोल्ड ब्लडेड है। इसीलिए तो आपने देखा कि सर्दियों के अंदर छिपकली है वो छुप जाती है, वो अपने आप को हीट से बचाने के लिए। स्नेक वगैरह भी छुप जाते। हैव स्केल्स एंड ब्रेथ थ्रू लंग्स, और इनके स्केल्स होते हैं और लंग्स के द्वारा ही ये श्वसन करते हैं। वाइल मोस्ट ऑफ दैम हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, जबकि ज़्यादातर का 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। लेकिन एक अकेला क्रोकोडाइल ऐसा है विच हैव द 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो पूछा जाता है क्रोकोडाइल रेप्टाइल है तो इसका हार्ट कैसा होता है, 4 चैम्बर का हार्ट होता है। ये एक्सेप्शनल केस है। दे ले एग, ये अंडे देते हैं विद टफ कवरिंग, इनके बाहर सख्त कवरिंग होती है और पानी में नहीं देते। एंड डू नॉट नीड टू ले एग्स इन वाटर, पानी की ज़रूरत नहीं होती अंडे देने के लिए। अनलाइक एम्फीबियंस, जबकि जो एम्फीबियंस होते हैं उनको पानी की ज़रूरत होती है, वो बेशक से बाहर है लेकिन अंडे कहाँ पे देंगे, पानी के अंदर देंगे। स्नेक्स, टर्टल, लिजार्ड एंड क्रोकोडाइल फॉल दिस इन दिस कैटेगरी, और ये कैमलियन भी भाई, ठीक है, तो ये भी इसी कैटेगरी में आता है। तो नेक्स्ट बेटा एविज। एविज के विषय में तो आप सभी जानते हैं, सारे के सारे पक्षी इसी श्रेणी में आते हैं। दीज आर ए वार्म ब्लडेड एनिमल, और ये वार्म ब्लडेड है, और जो भी वार्म ब्लडेड होएगा उनका 4 चैम्बर्ड हार्ट होएगा। हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। दे ले एग्स, और वैसे तो ये अंडे देते हैं। दीज देयर इज एन आउटसाइड कवरिंग ऑफ फेदर्स, और इनकी बॉडी पर जो बाहर कवरिंग होती है वो फेदर की होती है। एंड 2 4 लिम्स, और जो 4 लिम्ब होती है आगे वाले, जो जैसे हमारे हाथ हैं ये तो 4 लिम्ब है, और जो पैर है वो हैंड लिम्ब है। तो जो इनकी 4 लिम्ब है वो मॉडिफाइड हो गई है। किस में मॉडिफाई हो गई, पंखों में मॉडिफाई हो गई है, जो कि उड़ने का काम करते हैं और अपनी बॉडी को हीट देने का काम करते हैं, यानी कि टेम्परेचर से बचाए रखने के लिए काम करती हैं। दे ब्रेथ थ्रू लंग्स, और लंग्स के द्वारा श्वसन करते हैं। ऑल बर्ड्स फॉल इन दिस कैटेगरी, और सभी बर्ड्स इसी श्रेणी में आते हैं, और आप बर्ड्स के विषय में तो अच्छी प्रकार से जानते हैं। तो नेक्स्ट है बेटा मैमेलिया। मैमल्स आर ए वार्म ब्लडेड एनिमल्स। मैमल्स भी क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, और इनका 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। दे हैव मेमोरी ग्लैंड। मैमल्स किसके कारण पड़ा, मेमोरी ग्लैंड, स्तनधारी। मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, जिससे कि ये दूध का उत्पादन कर सके। टू नरिश देयर यंग्स, और अपने बच्चों का पालन कर सके। देयर स्किन हैज हेयर्स, और इनकी स्किन पर क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं भाई। कईयों की स्किन पर आपने देखा ना स्पाइन होते हैं, वो कौन से, एकाइनोडर्मेटा। लेकिन
मैमल्स की स्किन पर क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं। देयर स्किन हैज हेयर्स एज वेल एज स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड, और पसीने की और ऑयल ग्रंथियाँ भी होती है। मोस्ट में होती है ये स्वेट ग्लैंड। एक आध जीव ऐसा जिसमें स्वेट ग्लैंड नहीं होगी। जैसे जैसे आप आगे स्टडी करोगे आपको पता लगता रहेगा। मोस्ट मैमल्स फैमिलियर टू अस, ज़्यादातर मैमल्स को हम जानते हैं प्रोड्यूस लिव यंग वंस, सभी के सभी क्या लिव करते हैं। मोस्ट मैमल्स बोला यहाँ पे यंग वंस को, लेकिन सारे के सारे नहीं हैं। हाउएवर ए फ्यू ऑफ देम, जबकि कुछ एक ऐसे लाइक ए प्लेटिपस एंड द एकाइंडिना। प्लेटिपस क्या वैसे तो मैमल्स है, लेकिन क्या करता है, ले एग्स। याद रखना प्लेटिपस क्या है, मैमल्स है लेकिन अंडे देता है। आर द और लाइक कंगारू, और कंगारू जो है गिव बर्थ तो देता है बच्चे को, लेकिन वो इतना पुअरली डेवलप होता है कि उसको अपने पाउचेज के अंदर कम से कम 5-6 महीने के लिए रखना होता, कुछ टाइम के लिए रखना होता, जबकि वो पूरी तरह से डेवलप ना हो जाए। पुअरली डेवलप्ड यंग वंस, सम एग्जाम्पल्स आर शोन हेयर, और कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं। द स्केच स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इज शोन इन फिगर 7.27, और ये देखो ये है, ठीक है ना। और ये आपने एक एक करके अच्छी तरीके से भी पढ़ लिया है। तो बस बेटा आज के लिए इतना ही। तो आप नोमेनक्लेचर और ये नेक्स्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू बेटे, स्टे ब्लेस्ड।